आज हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं इताची उचिहा को फ्रॉम द एनिमे सीरीज नारुतो। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने साथ एक स्केच बुक, पेन, पेपर या पेंसिल कुछ रख लीजिए जिस पे आप लोग प्रैक्टिस कर पाएँ। एंड वीडियो को देखते देखते साथ में प्रैक्टिस करो, तभी इस चीज़ का फ़ायदा होने वाला है। एंड एक बात याद रखो, अगर मेरे जैसा बंदा जिसने कभी कहीं से प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, कोई मेंटर नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं था, सिर्फ यूट्यूब वीडियोस को देख देख के अगर मैं इस लेवल का स्किल अचीव कर सकता हूँ तो आप लोग भी ये कर सकते हो। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो के टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग एज यूजुअल ड्रॉ करने वाले हैं सिंप्लीफाइंग का कॉन्सेप्ट, यानी कि बेसिक फाउंडेशन। एंड इस फाउंडेशन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको बस प्रोपोर्शंस और एंगल्स को जज करना है जो भी आपके रेफरेंस में है। जैसे मेरे रेफरेंस में आप देख सकते हो कि जो कैरेक्टर का हेड है वो थोड़ा सा टिल्ट है, तो इसके एक्सप्रेशन एंड एंगल थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा। अब देखो, एंगल और एक्सप्रेशन हमें दिख तो रहा है रेफरेंस में कि ये चीज़ थोड़ी सी टिल्ट है ना, थोड़ी साइड से थोड़ी टेढ़ी पर बनेगी, लेकिन इसके एक्सप्रेशन के साथ इसके आँख, नाक, मुंह, इसके बाल किस फ्लो में रहेंगे, इसके कपड़े किस तरफ रहेंगे, ये सारी चीज़ें भी इन्हीं प्रोपोर्शन जजमेंट में आ जाती है। एंड आपको ये फाउंडेशन स्ट्रक्चर ऑलवेज ड्रॉ करना है स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके। एंड स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके कैसे ड्रॉ करना है? एंगल्स को ध्यान में रखना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने हेडबैंड के रेफरेंस से स्टार्ट किया था, बेसिकली लाइंस खींचना। एंड अभी मैं इसके बालों के फ्लो का दे रहा हूँ एंगल, कि जो बालों का फ्लो है वो इस तरफ होगा या इस तरफ, समझ रहे हो, थोड़ा ज़्यादा होगा या इस तरफ कम होगा। बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि एज लॉन्ग एज आप एंगल्स को ध्यान में रखते हो, इन स्ट्रेट लाइंस को खींचोगे तो ही आपको ये स्टेप कंप्लीट माना जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हो तो इवेंचुअली आप सारे स्टेप्स में गड़बड़ कर दोगे और फिर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। रिमेंबर गाइस कि यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, स्टार्ट ओवर फिनिश। ऑलवेज रिमेंबर कि कभी भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप फिनिश कैसे करते हो, ज़्यादा फ़र्क हमेशा इस बात से ही पता चलता है कि आप स्टार्ट कैसे करते हो। एंड हैंड्स जिनको बनाने में प्रॉब्लम अभी भी आ रही है, उन लोगों के लिए मैंने स्पेशल से एक चैनल पे वीडियो बना के रखी है, आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, मेरे चैनल पे मिल जाएगी। एंड फिर आपको हैंड्स ड्रॉ करने में कभी भी परेशानी नहीं होगी, चाहे वो हैंड किसी भी पोजीशन में हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, आप सब कुछ ईजिली ड्रॉ कर पाओगे। एंड एक और चीज़ सिंप्लीफाइंग में मैं यही कहना चाहूँगा कि ट्राई करना कि जब तुम लोग इस स्टेप को ट्राई कर रहे हो तो पेंसिल को हल्का हल्का यूज़ करना। मैं वैसे अभी यहाँ पे 0.5 mm का पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, बट अगर तुम लोग ट्रेडिशनल पेंसिल यूज़ करते हो या फिर कोई और पेंसिल यूज़ करते हो तो ट्राई करना कि उससे थोड़ा हल्का हल्का खींचना, क्योंकि इससे बाद में इरेज करना ही पड़ता है। एंड ये परमानेंट नहीं रहना चाहिए पेपर के ऊपर, क्योंकि इस चीज़ का जो है काम सिर्फ स्टेप 2 तक ही रहता है। एंड इसी के साथ स्टेप 2 पे आ जाते हैं, जो कि है डिटेलिंग। एंड डिटेलिंग मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ आइज से, बट आप लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। एज लॉन्ग एज आपका फाउंडेशन स्ट्रक्चर सही है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ मैटर नहीं करती है, बट फाउंडेशन स्ट्रक्चर का सही होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड डिटेलिंग्स में एक टिप मैं आप लोगों को ज़रूर देना चाहूँगा कि ट्राई करना कि जो आँखें हैं, जो प्यूपिल है ना, इन सब चीज़ों की छोटी छोटी डिटेल ध्यान रखना। स्टेप 2 ही है डिटेलिंग। अब आपको हर एक चीज़ की डिटेल का ध्यान रखना है कि आँखों की पुतलियाँ किस तरफ हैं, या फिर जो आँखों में आई वॉल्स हैं वो कितने हैं। अगर आप लोगों ने नारुतो कभी देखा हो तो आप लोगों को पता होगा कि शारिंगन आई में प्यूपिल्स ज़्यादा होते हैं आँखों में। अगर आपने कभी देखा होगा तो, जिन्होंने नहीं देखा वो लोग गूगल करके देख लेना। एनीवेज, तो हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं आती है, बिकॉज ये मोस्टली स्ट्रेट लाइंस होते हैं विद सम कर्व्स, तो ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको डिटेलिंग में ध्यान रखनी है, वो है इसके आंखों के पास की ये 2 लाइन। देखो, आप लोग चाहे इस कैरेक्टर को कैसा भी ड्रॉ कर लो, बट जब तक इताची की आंखों के पास की ये जो 2 लाइनें नहीं दिखेंगी ना, वो नॉस्टैल्जिया नहीं बचेगा इस कैरेक्टर में, जो इसमें यूजुअली होना चाहिए। एक इसेंस सा इसका कैप्चर नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। तो इन 2 लाइंस का भी ध्यान रखना, इन्हें बिल्कुल सही एंगल में खींचना, क्योंकि अगर ये ख़राब हो गई तो ओवरऑल फील भी ख़राब हो सकता है, तो उस बात का ध्यान रखना। हैंड्स के बारे में ऑलरेडी बोल चुका हूँ, इसके बारे में अब नहीं बोलूँगा।
एंड क्लोथिंग के बारे में ये भी सेम एज हेयर्स, कुछ नहीं है, बस स्ट्रेट लाइंस के साथ में थोड़ी सी कर्व्स ऐड की हुई है, बस, और कुछ भी नहीं है। एज सिंपल एज दैट। फ्लो को पकड़ो, कर्व्स ऐड करो, आपकी क्लोथिंग तैयार है। एंड फाइनल स्टेप पे आ जाते हैं अब, जो कि है इंकिंग। एंड इंकिंग में मैं हमेशा आप लोगों को 2 ही चीज़ बताता हूँ, आज भी मैं वही चीज़ें बताने वाला हूँ कि जस्ट सिंपली आप लोग शेडिंग का यूज़ करें लाइट एंड डार्क एरियाज़ को दिखाने के लिए। एंड देखो, अब मैं इसे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझाता हूँ। जैसे आईब्रोज बिल्कुल डार्क है, पिच ब्लैक है एकदम, ठीक है, रेफरेंस में, तो मैं इन्हें ट्राई कर रहा हूँ कि बिल्कुल ज़्यादा डार्क लगे, इनके मुकाबले में बाकी चीज़ें ज़्यादा डार्क नहीं लगनी चाहिए। ये मतलब होता है वैल्यूज़ का और लाइट एंड डार्क के ध्यान रखने का सिस्टम। एंड ये आप इंकिंग में ध्यान रख सकते हो अगर आप पेन से डायरेक्टली ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन अगर आप कलर करना चाहते हो तो वो फिर चीज़ एक अलग है। एंड यही था आज का वीडियो। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। Until I will see you in the next video.